द लास्ट मैन ऑन अर्थ एपिसोड 3। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैरल ग्लेन के बालों को शेव कर रही होती है, जिसके बाद टोड पूछता है कि हम कितने समय में अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जिस पर ग्लेन बोलता है कि इस स्पीड से हमें बस कुछ हफ्ते ही लगेंगे, जिस पर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और ग्लेन बोलता है कि मैं शिप को तेज चलाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पमीला को चोट लग सकती है। जिसके बाद एरिका बोलती है कि क्या हम वापस जा सकते हैं, क्योंकि मैं आइलैंड पर अपना फेवरेट सनग्लासेस भूल गई हूँ। जिसके बाद वो बताने लगती है कि उसने उसे कहाँ पर छोड़ा था, और फिर वो दूरबीन से आइलैंड की तरफ देखने लगती है, लेकिन फिर वो बहुत हैरान हो जाती है। जिसके बाद टोड एरिका से दूरबीन लेता है और आइलैंड की तरफ देखता है, और वहाँ पर जैस्पर होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें वापस जाना चाहिए। इसके बाद सब पेमिला को वापस शिप पर आने देते हैं, जिस पर पेमिला उनको धन्यवाद करती है और कहती है कि वो उन सबका सारा काम करेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वो जिहुआ तनेजो जाने के लिए कितने उत्साहित हैं। जिसके बाद पेमिला वहाँ पर आती है और कहती है उसने लंगर को साफ कर दिया है, और पूछती है कि किसी को अपने पैरों की मसाज करानी है। और फिर वो बारी बारी से सबको इसके लिए पूछती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पेमिला शिप को साफ कर रही होती है, और तभी वहाँ पर ग्लेन आता है और पेमिला को खाने के लिए पूछता है। जिसके बाद वो ढेर सारी बातें करते हैं, और फिर बात करते करते वो एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो रात भर खेलते हैं। अब सुबह हो जाती है और एरिका पेमिला से पूछती है कि रात को अजीब सी आवाजें आ रही थी, क्या ग्लेन और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था? जिस पर पेमिला कहती है कि ग्लेन ने मुझसे रात भर बहुत काम कराया है। और इसे सुनकर कैरल बोलती है कि मैंने पहले किसी को काम करते वक्त चिल्लाते हुए नहीं सुना। जिस पर पेमिला बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे काम करते समय बोलने की आदत है। जिसके बाद पेमिला वहाँ से चली जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि पेमिला सफाई कर रही होती है, और तभी ग्लेन पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो। जिस पर पेमिला पूछती है कहाँ, और ग्लेन बोलता है कि हम सब लोग पार्टी कर रहे हैं। इस पर पेमिला कहती है कि उसको किसी ने इन्वाइट नहीं किया। और फिर ग्लेन बोलता है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में नहीं ले जा सकता तो मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस पर पेमिला हैरानी से पूछती है गर्लफ्रेंड? तो ग्लेन पूछता है कि क्या ये सही है? तो इस पर पेमिला बोलती है क्यों नहीं। इधर सब लोग गाना गा रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर ग्लेन पेमिला को लेकर आता है। जिस पर ग्लेन बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सुनो। और तभी जैस्पर चिल्लाते हुए बोलता है जमीन। जिसके बाद सब लोग ये देखने के लिए जाते हैं, और फिर टोड बोलता है कि तुमने पहले कभी इतनी खूबसूरत समुद्र तट देखा है? और बोलता है वहाँ का रेत कितना सफेद है। जिस पर एरिका टोड को दूरबीन देती है और कहती है कि वो रेत नहीं है, और वहाँ पर वायरस के कारण मरे हुए लोगों की लाशें होती हैं। अब सब लोग उस जगह पर आते हैं, और ग्लेन ये सब देखकर ये सोचने लगता है कि उसका परिवार भी इसी तरह मारा गया होगा, जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाता है। और फिर वो पेमिला को गुस्से से बोलता है कि जाओ और मेरा बैग लेकर आओ। और पेमिला उसका बैग लेकर आती है, और फिर ग्लेन बोलता है कि वो उसके बैग को लेकर दूसरी तरफ चली जाए। जिसके बाद पेमिला वहाँ से जाने लगती है, और फिर पेमिला ग्लेन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो। जिस पर ग्लेन कहता है कि वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था। और फिर वो पेमिला को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और उधर कैरल टैंडी को अपना नया घर दिखाती है, जो कि एक हॉस्पिटल होता है। और फिर वो बताती है कि हमें यहाँ थोड़ा काम करने की जरूरत है। और फिर वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो पेमिला को देखती है, जो कि एक जगह बैठकर रो रही होती है। और फिर कैरल पेमिला की मदद करने की सोचती है। और इधर सब लोग भोजन कर रहे होते हैं, और टोड बोलता है वो यहाँ आकर कितना खुश है, और कहता है कि उसको ये एक सपना जैसा लग रहा है। और फिर वो खुद को चुटकी काटने लगता है और कहता है कि ये अभी भी एक सपने जैसा लग रहा है। और फिर तभी वहाँ पर पेमिला आ जाती है। जिसके बाद ग्लेन पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर पेमिला बोलती है कि वो यहाँ पर भोजन करने के लिए आई है। जिसके बाद ग्लेन कहता है कि ये भोजन उसके लिए नहीं है। जिसके बाद पेमिला कहती है कि मुझे इनवाइट किया गया है। इस पर ग्लेन कहता है कि तुम्हें किसने बुलाया है? और फिर कैरल कहती है मैंने। और फिर कैरल कहती है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जिस पर ग्लेन वहाँ से उठकर जाने लगता है। जिसके बाद पेमिला पूछती है कि तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर ग्लेन वहाँ से जाने लगता है, और फिर पेमिला बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो? जिस पर ग्लेन कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर पेमिला कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है, और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? जिस पर ग्लेन बोलता है कि क्योंकि वो यहाँ से जाने वाला है। जिसके बाद ग्लेन बाहर बैठा होता है, और पेमिला वहाँ आती है और कहती है कि तो तुम कल चले जाओगे। और ग्लेन बोलता है कि उसने जो कुछ भी आज उस समुद्र तट पर देखा, उसके बाद लगातार अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, और कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा। जिस पर पेमिला कहती है कि वहाँ पर रेडिएशन भी हो सकता है और तुम मर भी सकते हो। जिस पर ग्लेन कहता है कि वहाँ पर उसके बच्चे भी थे। और अब अगली सुबह ग्लेन अपना सामान कार में रखने लगता है, और फिर ग्लेन पूछता है कि क्या किसी ने पेमिला को देखा है? इस पर कैरल कहती है कि तुम्हें समझने चाहिए कि उसके लिए तुम्हें अलविदा कहना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। और फिर ग्लेन कहता है कि उसको कहना वो उसको मिस करेगा। जिस पर पेमिला वहाँ आ जाती है और कहती है कि नहीं, तुम मुझे मिस नहीं करने वाले, और ना ही मैं तुम्हें मिस करने वाली हूँ। और कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जिस पर ग्लेन मना करता है, पर पेमिला कहती है कि ग्लेन
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद पेमिला कैरल को टैंडी के लिए उसकी दाढ़ी बढ़ाने का तेल देती है, जिस पर कैरल उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर वो दोनों गाड़ी पर बैठ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब नई जगह पर ये लोग क्या करेंगे जानने के लिए आप देख सकते हैं इसका अगला एपिसोड। टिल देन सब्सक्राइब टू चैनल।